डॉक्टर साहब आप आज़ादी की लड़ाई बताओ हो भाई, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ईब आप गुलाम हो या फिर आपकी आज़ादी की परिभाषा कुछ और है? नहीं, सबसे पहले तो ना आपको ये समझना पड़ेगा कि गुलामी मैं किस लहजे में कह रहा हूँ और किस तरीके से कह रहा हूँ। तो मैं इसमें दो तथ्य आपके सामने पेश करूंगा। हमारी जब पिछली बार बात हुई थी, हमने कहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, हाँ। और सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताएंगी कि आप गुलाम हो या आप आज़ाद हो। इस तरह से मैं आपको सबसे पहले आधिकारिक तौर पर जिसको आप सरकार कहते हो उस एनजीओ की डेफिनेशन दे देता हूँ गुलामी की और आज़ादी की। अच्छा। हमने आरटीआई डाली और जो पीएमओ से होते हुए, पार्लियामेंट से होते हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट से होते, होम मिनिस्ट्री से होते हुए, वो आरटीआई का जो जवाब आया फाइनल, सारे डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन थी उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। आरटीआई का सवाल था कि भारत कब आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ, किस समझौते के तहत आज़ाद हुआ, और उस समझौते की एक जो प्रति है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो हमको प्रोवाइड कराई जाए। तो पीएमओ से जो जवाब आया वो ये आया कि यह गहन शोध का विषय है। अच्छा। और आप किसी भी कार्य दिवस में आकर आर्काइव में शोध करके इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं, और हर शोधार्थी को जो भी सुविधाएं दी जाती है हम आपको सारी सुविधाएं मतलब आज़ादी का सवाल शोध का विषय है। तो सबसे पहले तो ये आधिकारिक मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो 15 अगस्त को 26 जनवरी को वहाँ झंडे लहराते हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि आप कब आज़ाद हुए हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है, ये तो पहला आपको आंसर आ गया। डॉक्यूमेंट है आपके पास? मैं कह रहा हूँ आरटीआई का जवाब है। अच्छा, मेरे पास ये जवाब है। अब ये जवाब आ गया आपके पास और मैं दे भी दूंगा आपको। अब आ गया दूसरा सवाल, ये तो एक हो गया। अब हो गया कि चलो डॉक्यूमेंट में तो बोल दिया उन्होंने आज़ाद है, नहीं है, लेकिन हम एक आज़ाद भारत के नागरिक है ऐसा तो हर भाषण में बोला जाता है। हाँ। और इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आज़ाद आदमी की पहचान क्या होगी? उसकी सोच भी आज़ाद होनी चाहिए, उसका रहन सहन भी आज़ाद होना चाहिए, वो उसकी जो मूवमेंट है वो भी आज़ाद होनी चाहिए, आज़ादी से मूव कर सके, और जो उसकी दिनचर्या है वो भी आज़ाद होनी चाहिए। तो मैं दिनचर्या के हिसाब से ही ले लेता हूँ, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वाला किसी और वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी हम सुबह से लेकर शाम तक का ले लेते हैं। सुबह जब उठना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप रात को कैसे सोते हो। तो रात को आप लेट पहुंचो, ये व्यवस्था ने ऐसा तय किया हुआ है कि मजबूरी में आप टाइम से घर नहीं पहुंच सकते। अच्छा, मतलब ये साजिश के तहत हो रहा है? पूरा गेम प्लान है, साजिश के तहत है। जो छुट्टी रात को मतलब शाम को 6 बजे होनी है या फिर 7 बजे होनी है? पहली तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कहा आप जॉब करते हैं, सभी जॉब के पीछे भागते हैं। जॉब का मतलब नौकरी, नौकरी मतलब कौन करेगा? आदमी करेगा, नौकर करेगा। पहली बात तो ये है कि नौकर की डेफिनेशन ही नहीं है आजादी की किसी कॉन्सेप्ट में। अच्छा। यदि आप आजाद हो तो आप नौकर कैसे हो गए? नौकर का मतलब ही गुलाम होता है, पहली बात तो यह है। तो आप गुलाम होने की दौड़ में शामिल हो रहे हो। चलो, आप अपनी मर्जी से कुछ सोच सकते हो। अभी पिछले 3-4 साल में आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा होगा, आप आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को बोल रहे हो मुझे अपने बच्चे को ये वाली चीजें नहीं देनी, ये केमिकल नहीं देने, वो बोलेगी हम तो जी नौकरी करनी है हमने तो। हाँ। पुलिस वाले को बोलोगे जी मास्क लगाने का ये नियम या ऐसा कुछ समझाने लगोगे, या किसी मतलब वैक्सीन पे कोई ज्ञान देने अगर होगी तो वो कहेंगे कि नौकरी हम तो नौकरी करते हैं। कहीं भी आप जाओगे जहां आप लॉजिकल बात करने लगोगे, जहां आप मानवता की बात करोगे, जहां आप सही बात करोगे, उसी वक्त उनका एक ही जवाब आएगा जी हम तो नौकर हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो पहला आपको मिलेगा। दूसरा, जब आप जब सुबह उठ रहे हो, उठते ही आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रेश होने के लिए कहां जाना चाहते हो। हर गांव की अपनी व्यवस्था होती थी, जंगल की व्यवस्था, खेत की व्यवस्था, क्या वो उन्होंने छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। आपके जंगल को उन्होंने काट दिया किसी न किसी बहाने से, और अब आपको दे दिए उन्हें टॉयलेट्स, जबरदस्ती दिए। मतलब
सोच मुक्त गांव करके और पता नहीं क्या जहाँ किस सोच वहाँ स्वच्छता के नाम शौचालय, पे, मतलब जहाँ- ऐसे मतलब उन्होंने मन घड़ंत से वो घड़े स्लोगन्स और उनकी मदद से लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की और शौचालय बना के उनकी पाइप जो है वो नाली में खोल दी बाहर, और वो नाली वाला जो सारा पानी है जोहड़ में चला गया। तो जंगल आपके पास छोड़े नहीं, जोहड़ आपके पास छोड़े नहीं। और आपको कैलकुलेशन बताई कि देखो पैकेट वाला दूध जो है वो भैंस पालने से, गाय पालने से सस्ता पड़ता है। तो आप अपनी मर्जी से गाय भैंस नहीं पाल सकते क्योंकि आपके पास जंगल ही नहीं है। पहले गाय रखना, कानून भी लेके आ गए। देखिए ना, पहले गाय रखना और भैंस रखना, उसका 1 रुपया खर्चा नहीं होता था। सुबह गाय निकली, जोहड़ में मतलब भैंस निकली, जोहड़ में नहाई, जंगल में चरने को निकल गई। गाय है तो वो नहाती नहीं है, वो सीधा जंगल में निकल गई। पूरा दिन जहाँ जड़ी बूटियां और जो भी वहां नेचुरल घास मिली वो खाए और अबंडेंस में घास मिलती है, और शाम को वापस आया, दूध दिया और सो गई। तो जो था सारा का सारा प्रॉफिट। अब जब जोहड़ नहीं बचा तो समर्सिबल जब चलेगा तो खर्चा होगा, जब जंगल नहीं बचेगा तो आपका 1 एकड़ तो उसमें यूज हो जाएगा, 2 एकड़ ऐसा हरे चारे में यूज हो जाएगा। तो ये मजबूरी है कि आप मर्जी से किया, आपको मजबूर किया गया, मतलब आपको दिखाया ऐसे जा रहा है कि आपकी मर्जी है, सुविधा दिखाई गई। हाँ, ये दिखाया गया और आपने मान लिया, यानी आपकी सोच को हाईजैक कर लिया। चाहे मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, जैसे मर्जी, या गानों के माध्यम से उन्होंने हाईजैक किया और आप उसको वैसा मानने लग गए। बिल्कुल। तो आप क्या खाओगे अब आप तय नहीं कर रहे हो, उस पैकेट के अंदर क्या आ रहा है आपके घर में आप तय नहीं कर रहे हो, वो कंपनी तय कर रही है। कंपनी तय कर रही है। उसके बाद आप सुबह उठ करके अब हर उम्र के तबके की बात कर लेते हैं। जो स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, क्या वो तय कर रहा है कि मुझे कहाँ पढ़ना है? ना, उसके माँ बाप तय कर रहे हैं। उसके माँ बाप तय कर रहे हैं। हाँ। उसके माँ बाप क्या सोच कर तय कर रहे हैं कि बड़ा नौकर बन जाए, बढ़िया नंबर आए, मतलब सेटल हो जाए, बढ़िया स्कूल ना, स्कूल में कौन से में डालना है, उस स्कूल की रेपुटेशन क्या है, ये भी रेपुटेशन वाला भी प्रोपेगेंडा, वर्दी टाई ड्रामा करके आपके दिमाग को फिर हाईजैक किया। बस लेने आ रही है, जुत्ते हो, यानी आप अपने गांव के सामुदायिक स्कूल में, जिस स्कूल को आपके पुरखों ने जमीन दान देकर बनाया, पैसा दान देकर बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, उस स्कूल को इग्नोर करके आप किसी प्राइवेट दुकान पर अपने बच्चे को भेज रहे हो। उस दुकान पर जाने के लिए आपका बच्चा अपनी मर्जी से जा रहा है, पैदल या बस से जा रहा है या रिक्शा से जा रहा है या कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है। छोटे बच्चे के लिए इतनी उम्र में ट्रैवल करना बहुत खतरनाक होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए बड़ा गंदा होता है, ये भी किसी ने नहीं बताया। वो आपके जिंदगी के ट्रैवलिंग 5-10 किलोमीटर जाने में भी दिक्कत होगी, वो ट्रैवल के लिए बना ही नहीं है ना। छोटा बच्चा तो भाई मेरे, उसकी तो हड्डी कितनी कमजोर है, उस वक्त आप उसको गाड़ी बस की सीट में बिठा रहे हो, और 5-10 किलोमीटर, आपका स्कूल 2 किलोमीटर भी है ना, बस में बैठने के बाद 1 घंटे से पहले स्कूल नहीं पहुंचता बच्चा, पूरा 1 घंटा लगता है उसको स्कूल तक पहुंचने में, और बैठा रहता है वो वहां पर। अब आपका बच्चा अब पहुंच गया स्कूल, मतलब अभी स्कूल कौन सा है ये आपने तय नहीं किया, बच्चे ने तय नहीं किया। सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं ये आपने तय नहीं किया, बच्चे ने तय नहीं किया। दूर बैठा कोई आदमी वो तय कर रहा है, पहाड़ वाले बच्चे के लिए भी, रेगिस्तान वाले बच्चे के लिए भी, समंदर वाले के लिए भी, जहां मर्जी रहता हो सबके बच्चे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, सबके लिए, किसान के बच्चे के लिए भी, सबके लिए कौन तय कर रहा है? दूर बैठा रॉकफेलर फाउंडेशन तय कर रही है। वो बता रही है यहाँ की केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार बता रही है बोर्ड को, और वो सीबीएसई को, सीबीएसई बता रहा है फिर सारे एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी बता रहा है सीबीएसई, और वो बता रहा है फिर बोर्ड। तो इतने सालों से चल रहा है, कोई इसके खिलाफ नहीं बोला? बोले ना, जो भी बोला उसको टपका देंगे, या खरीद करके उसको अपना कोई अफसर बना दिया, किसी को लालच दे दिया, किसी को डर दिखा दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। आप बोल रहे हो आपको कभी धमकी मिली हो इस टाइप की, या फिर आपको कोई? ये मुद्दा अभी नहीं है, पहले हम उधर चले जाएंगे, ये अलग मुद्दा है। ये अच्छा, इस पे तो एक बात और, आपने बताया कि प्राइवेट संस्था है ये, जो सरकार जिसको लोग बोल रहे हैं उसको, तो जो आजादी का महोत्सव नाम से जो कार्यक्रम चलाए जाओ, या फिर जो इस तरह के, मैं कह रहा हूँ प्योर फ्रॉड है, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि कब आजाद हुआ हमें नहीं मालूम है। वही लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले ही लोगों के दफ्तर से चिट्ठी आती है कि हमें नहीं पता, ये शोध का विषय है।
अच्छा, ये सवाल मतलब मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया ना, वही कह रहे हैं कि आप आजाद नहीं हुए, लेकिन उसके बाद की बात कर रहा हूँ ना। आपके बच्चे का सिलेबस आप तय करते हो, स्कूल आपने तय नहीं किया, टीचर आपने तय नहीं किया, वो जैसा पढ़ा रहा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिस वक्त पेपर ले रहा उस वक्त पढ़ना पड़ेगा, जिस वक्त खड़े होने को बोलेगा खड़ा हो जाना, जिस वक्त प्रेयर में चलो प्रेयर में, लाइन में चलो लाइन में। आप अपनी मर्जी से खेल नहीं सकते, अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते, सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते, कपड़े सेलेक्ट नहीं कर सकते, किताब सेलेक्ट नहीं कर सकते, कौन सी पब्लिकेशन से लोगे ये भी स्कूल तय करता है, बिल्कुल तय करता है, धंधा तय करता है। कौन सी वर्दी पहनोगे, कौन से रंग की पहनोगे, ये भी वो तय करते हैं। कौन सी कॉपी लेनी, कौन सी कॉपी लेनी, कौन सा, सब कुछ वो तय करते हैं, सब कुछ वो तय करते हैं। और उसके बाद जब क्लासरूम में बैठते हो ना, आपको क्या याद करना है वो भी वही तय करते हैं। पेपर में क्या लिखना है वो वही तय करते हैं। आप सोच नहीं सकता आपका बच्चा। ये है छोटे बच्चे की, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की बात। इससे बड़े चले जाओ, यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी पेपर में यूपीएससी में एग्जाम देना है, जुडिशरी का देना है, एसएससी का देना है, बैंक पीओ का देना है, सिलेबस वही तय करते हैं। बिल्कुल। स्किल चेक करते हैं क्या? ना, कि डीसी बनने के लिए जो स्किल चाहिए वो तो चेक नहीं करते, रट्टा कितना है वो चेक करते हैं। बस एग्जाम बनने के बाद फिर वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, नौकर हूं मैं तो। अब दुकानदार पे आ जाते हैं, ये तो नौकर का हो गया। हाँ। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले पे हो गया। अब दुकानदार पे आ जाते हैं। दुकानदार क्या दुकान पर बेचेगा ये आप तय करते हो कि कोई और तय करता है? कोई और तय कर रहा है, कोई और ही तय कर रहा है। आप गुड़ नहीं बेच सकते, महंगा पड़ता है, गुड़ गांव में नहीं बना सकते, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आप चूने वाला काम नहीं कर सकते, आपको अपनी रेहड़ी का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, खुला तेल नहीं बेच सकते, खुला आप कुछ भी नहीं बेच सकते। आपके मापदंड हैं, प्लास्टिक के आप पन्नी नहीं रख सकते, लेकिन प्लास्टिक की चीजों में पैक होकर के आपको खाना मिल जाएगा आराम से। यानी कि एक एक नियम को कौन तय कर रहा है, आप या वो आपसे पूछ के कर रहा है ना, कभी सहमति, कोई सहमति, कोई जानकारी, कुछ नहीं। आपके लिए नियम कोई और बना रहा है। इसको गुलामी कहोगे, आजादी कहोगे? आपको क्या करना है ये तय कोई और कर रहा है, तो ये गुलामी है कि आजादी है? गुलामी। आपके घर में कौन सी ट्यूबलाइट लगेगी, कौन सा मीटर लगेगा, कौन सा सिलेंडर आएगा, कौन सी पाइप आएगी, कौन सा पानी आएगा, कितना बिल आएगा, किस तरह से आएगा, किस कंपनी को बेचना है, कोयला किसको बेचना है, सोना किसको बेचना है, जंगल किसको काट के देने हैं, ये वहां का नागरिक तय कर रहा है कि वो लोग तय कर रहे हैं? भारत के विदेशी नागरिक, भारत के नागरिक कर रहे हैं कि विदेश के नागरिक? कौन तय कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन बंदा खुद तो तय नहीं कर रहा, खुद नहीं कर रहा ना। जंगल में रहने वाला आदमी, अभी आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं वहाँ कोल माइंस के लिए और बिजली के संयंत्रों के लिए, तो ये जंगल के आदिवासी तय नहीं कर रहे हैं, यहाँ के मालिक तय नहीं कर रहे हैं। कौन तय कर रहा है? कोई और तय कर रहा है। और वो कौन है? रट्टे मारा हुआ आदमी जो गुलाम प्रवृत्ति से पल करके बढ़ के आया है। दुकानदार आप अपनी मर्जी से नहीं। मिस्त्रियों के लिए भी रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि अभी जो गाड़ियां नहीं आई हैं वो केवल एजेंसी में ही होंगी। कोई मशीन बनाने की फैक्ट्री किसी गांव के बंदे ने खोली है? कोई मशीन आपने बनाई है? कोई ट्रैक्टर बनाया, कोई सुई बनाई, कुछ भी बनाया है? जो बनाया किसने बनाया? बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेशंस और सरकार में बैठे हुए लोगों ने। ठीक है, तो कंपनी आप नहीं बना रहे, दुकान आप नहीं बना रहे, सामान आप नहीं बना रहे, कुछ आप बना नहीं रहे, कुछ आप बेच नहीं सकते अपनी मर्जी से, कहीं पर आप दुकान नहीं खोल सकते अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी का मकान नहीं बना सकते, मकान बनाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, नक्शा पास कराना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, सड़क पे चलने की भी फीस देनी पड़ती है, बच्चा पढ़ाने की भी फीस देनी पड़ती है, बीमार होने पे इलाज की भी फीस देनी पड़ती है। आपका कौन सा काम है जिसकी आपको फीस नहीं देनी पड़ती? आप मालिक हो कि गुलाम हुए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आगे चले जाओ, ये तो एक नौकरी वाले का हो गया, दुकानदार का हो गया, अब किसान का ले लेते हैं। किसान अपनी जमीन का मालिक ऐसा कहते हैं, सबकी जमीन बैंकों में लोन पे पड़ी हुई है, ये उसने तय नहीं किया, माहौल बनाया गया। बैंक धक्के से वो कौन सा बीज लेगा ये किसान तय करता है, कौन सी खाद डालेगा किसान तय करता है, तो मिलती है कौन से उपकरण डालेगा ये किसान तय करता है, डीजल पेट्रोल का किसान तय करता है रेट, जो उसकी फसल होती है उसका किसान तय करता है, कुछ भी किसान तय करता है। तो किसान मालिक हुआ। किसी भी कोई निर्णय में उसकी कोई पूछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो कहां से हो गया? उसको कहां होती है? 3 कानून लेके आगे के लिए हो गया। मतलब वो उनसे पूछे बिना कोई तबका बचा ना जी, कोई तबका बचाओ बता दो। समाज का कोई भी तबका अपनी मर्जी से सुबह से लेके रात तक जो भी कर रहा है, क्या वो तय कर रहा है? जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो नहीं कर रहा हूं। उसके कोई और हिसाब से बता दो। आपके पास कोई और हिसाब है तो उससे बता दो भाई। नहीं, रेलवे किसको बिकेगा ये आप तय कर रहे हो ना, वो रोडवेज आपके पुरखों ने कमाया। इतना तो तय कर रहे हैं कि भाई
कहाँ जॉब करनी है मैंने, मतलब जॉब वाला तो है, कहाँ कैसे पढ़ क्यों रहे कैसे हो? आपको आर्मी में जाना आप तय कर रहे हो, आप जाओगे और आप जा करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्राइटेरिया होगा, हाँ। वो लिमिट होगी, 400 सीट है 400, आप अगर 401 में होंगे आपको नहीं लिया जाएगा ना, फिर आप कितने ही बड़े देशभक्त हो, फिर तो नहीं ले जाए हैं? हाँ। आपने 12वीं कर लिया, 12वीं के बेसिस आपके पास स्किल है, आप लेकिन एक बात बताओ, आप किसी इंजीनियर से भी बढ़िया इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन आपको इंजीनियरिंग की पोस्ट पे आप नौकरी नहीं आप तो मिलेगी। फिर दोबारा से वो कह रहे हो कि भी जिस हिसाब से मतलब आदिमानव रहा कर दिया, फिर आदिमानव के बारे में जिस तरीके से सुन रहे हैं ठीक उसी तरीके से रहो। देखो मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला है कि आदि नहीं, मानव या आपने पहले बोला की नहीं, तरह लेकिन बोलो। होया तो कुछ उसी नहीं तरीके से। नहीं, मैंने तो फिर एक बात कैसे? बोली है, हाँ। मैं जैसे रहना चाहता हूँ मुझे उसकी आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो फिर आपको रोक मुझे कैसे स्वस्थ रहना है, मुझे प्रकृति से कैसे जुड़ा रहना है, इसका ज्ञान मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सिस्टम को, मेरे पुरखों को देना चाहिए, मेरे हाँ, बुजुर्गों को देना चाहिए। आपको ज्ञान दे दिया, सारी बात बता दी, इससे बीमार पड़ोगे, इससे बीमार नहीं पड़ोगे, आप तय करो भाई मैंने तो बीमार पड़ना है। लेकिन यहाँ आपको बीमार करने वाली चीजें दी जा रही हैं, यहाँ आपको स्वस्थ सजेशन में रखने वो से मिल दूर रहा है। रखा जा रहा है। सजेशन में वो चीजें मिल रही हैं। यहाँ आपको देखो पैकेट के अंदर तो आपको प्रिजर्वेटिव दिए जा रहे हैं जिनसे कैंसर होता है, कोलगेट कह रहा हूँ, टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट दिया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बनाए जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हेल्थ को खराब करने वाली आइटम बनाई जा रही है, बेची जा रही है, धड़ल्ले से बिक रही है, खुद सरकारें प्रमोट कर रही हैं पेस्टिसाइड को, यूरिया को, डीएपी को, सारे केमिकल्स को खुद सरकार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। आपका इलाज किसी भी बीमारी से होना हो आपको खुद करवाना पड़ेगा। बच्चा पैदा हो रहा है तो इलाज खुद कराना, कैंसर हो जाए, टांग टूट जाए, कुछ और हो जाए, आपका इलाज खुद कराना पड़ेगा। लेकिन बीमार होने से पहले की कौन सी वैक्सीन लगेगी ये खुद सरकार तय करती है, सरकार भी नहीं कंपनियां तय करती हैं। आपको सड़क पे चलते हुए कुछ हो जा रहा है, उसका इलाज करने से पहले मतलब आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको हेलमेट ना पहनने का फाइन लगेगा। मतलब आपको वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम हमारी सुरक्षा के बहुत सारे रास्ते हैं, तुम हमें अच्छी चीजें क्यों नहीं देते हो, हेल्दी चीजें क्यों नहीं देते तो हो? फिर हेलमेट की निशानी क्या है? नहीं निशानी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हेलमेट पहनूं या ना पहनूं ये मैं तय करूंगा ना। हाँ। मुझे तो अपना सिर उड़वाना है भाई, मैं तो मरना चाहता हूँ भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम फिर हर जगह से क्यों नहीं बचाते हो मुझे, सिर्फ हेलमेट पे फाइन क्यों है? मतलब ये जो सेलेक्टिव जो आप लोगों को ऐसे माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है ना, इसको मैं ये कह रहा हूं कि आप तय नहीं कर रहे हो कुछ भी, कोई नियम आप तय नहीं कर रहे हो। आपसे कोई भी ठुल्ला रास्ते में खड़ा होकर के पूछ लेता है कहां जा रहा है, लाइसेंस दिखा, तू कौन लाइसेंस देखने वाला? नौकर मालिक से लाइसेंस मांग लेता है बिना गलती किए। नौकर जो है घर पे चिट्ठी भेज देता है कि तुम फाइन जमा करो। इस पूरी व्यवस्था में बदलाव किस तरीके से आवा? समझ, आपको आजादी की समझ हो, आपको मालूम हो आपके होने का मतलब क्या है, समझ होगी, आपको मालूम है कि आपके होने का मतलब क्या है और आप क्या करने के लिए आए हो, अपनी अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो, आप अपना नॉलेज कैसे पास ऑन करना चाहते हो, नॉलेज क्या है, नॉलेज को कैसे गैदर करना है, नॉलेज को अगली पीढ़ी को कैसे देना है, ये रास्ता समाज तय करेगा। वहां बैठे कोई नौकर तय नहीं करेगी, कंपनी तय नहीं करेगी, कॉरपोरेशन तय नहीं करेगी, कोई ट्रस्ट तय नहीं करेगी, ये आप तय करोगे। इसके लिए समझ डेवलप करनी पड़ेगी, डिस्कशन आएंगे, चर्चाएं होंगी, खूब सेमिनार्स होंगे, खूब बहस होगी, आप मेरी बात को काटोगे, वो मेरी बात को काटेगा, मैं अपनी बात के तथ्य रखूंगा, आप अपनी बात के तथ्य रखो, और सच्चाई पे आओ। और सच की एक ही खासियत है, सबको सहमत होना पड़ेगा। आपका कोई भी विचार है, सबको सहमत होना पड़ेगा। और दूसरी सच्चाई ये है, सच्चाई की दूसरी खासियत ये है कि सच सबके फायदे का होगा, एक भी जीव जंतु का, एक भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेगा। वहां आना है, ये लड़ाई सच और आजादी की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल। अपनी जो चर्चा रही है, इस चर्चा की ये वीडियो अभी अपलोड कर देंगे, और इस अपलोडिंग में जितने भी कमेंट्स आएंगे, वो कमेंट्स में अगर कोई सवाल आ रहा है, आप सवाल तो, डालो, हाँ, सवाल डालो, काउंटर डालो, उन सवालों के ऊपर फिर वीडियो बना देंगे, सवालों की फिर वीडियो बनेगी। और आप अपने गांव में सेमिनार करो, गांव में डिबेट बुलाओ, हम आएंगे। हाँ, मैंने यह चर्चा अपनी सुनी है, अपने बीच चर्चा हुई है, इस चर्चा में मेरे भी कुछ सवाल बने, उसकी भी आप अगली वीडियो बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।